हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है साइंस का। सेट 5 देखेंगे आज। हमने पिछले वीडियो में सेट 4, 1, 3, 2, 1 देखें। जितने भी कंपटीशन एग्जाम में साइंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर भी ज़्यादा इससे लिए गए हैं रेलवे का। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है? स्पष्ट दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी दूरी होती है? क्या कहा हमने क्वेश्चन में? स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गन मेटल किस मिश्र धातु का मिश्रण है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो किसका होता है? तो कॉपर, जिंक और टिन का मिश्रण होता है। किसका होता है? कॉपर, जिंक और टिन का मिश्रण से गन मेटल बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली, क्या कहा हमारा क्वेश्चन है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त को क्या कहते हैं? तो उसे शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। और हृदय से अगर शरीर की रक्त ले जाने वाले रक्त को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसे धमनी कहते हैं। और शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखें, एसआई पद्धति में समतल कोण क्या है? समतल कोण का मूल मात्रक क्या होता है? कहते हैं मूल मात्रक होता है क्या? तो रेडियन होता है। क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। एसआई मात्रक किसका? समतल कोण का मूल मात्रक है रेडियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? क्या बोला? एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक का इकाई क्या होता है? तो दूरी होता है। क्या होता है? दूरी। पारसेक का इकाई क्या होता है? दूरी होता है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण कहलाता है? जब बांध बनाया जाता है उसमें ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उसमें से कौन सा एनर्जी लगाया जाता है? तो पोटेंशियल एनर्जी का उसमें काम किया जाता है। ठीक है। उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? क्या है हमारा क्वेश्चन है? एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो कितने अर्घ होते हैं एक जूल में हमारा? तो एक जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ होता है। कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्घ होता है। कितना बराबर? एक जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ होता है। जूल का एसआई पद्धति अर्घ कहा जाता है। क्या है? सीजीएस पद्धति क्या है? अर्घ है। किसका? तो जूल का। जूल का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है। और अगर पूछे सीजीएस पद्धति क्या है तो अर्घ इसका है। ठीक है, अर्घ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर ग्रेविटी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, हम लोग समझेंगे ड्रॉ के द्वारा। जैसे हमारा ये सतह है, सतह हमारा है, ये हमारा ग्रेविटी अगर सतह पर है तो बढ़ता है। ठीक है। इसका ग्रेविटी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। सतह पर हमारा ग्रेविटी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर सतह से अगर ऊपर जाए तो ग्रेविटी का मान शून्य हो जाता है, घटता है। और सतह से अगर नीचे जाए तो वो भी घटता है। और सतह से ऊपर भी जाएगा तो भी घटता है। तो जी का मान हमेशा 0 होता है। जैसे स्पेस में ग्रेविटी का मान 0 होता है, एकदम शून्य हो जाता है। ठीक है। स्पेस में शून्य हो जाता है। और सतह से अगर नीचे जाए या ऊपर जाए सतह से तो उसको ग्रेविटी का मान घटता है। ठीक है। और बीच में रहता है
सतह पर हमारा रहेगा तो बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से किया जाता है? क्या कहा हमारा क्वेश्चन ने, दूध 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 की शुद्धता किस शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। किसे कहा जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा शुद्ध दूध की शुद्धता मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दूध में? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहे की पानी की सतह पर क्यों तैरती है? लोहे लोहे की सुई लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? जो हमारा तैरती है सतह पर क्यों तो तैरती है? तो सरफेस टेंशन के द्वारा। किसके द्वारा? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके द्वारा भाई? तो सरफेस टेंशन द्वारा या पृष्ठ तनाव के कारण। जब वर्षा होती है, जो बूंदे होती है ड्रॉप की तरह, वो किस कारण होती है? तो ये सरफेस टेंशन के द्वारा ही होता है। जो बूंदे गोला बनकर गिरता है ऊपर से, बारिश होता है तो बारिश गिरता है, जो बूंद गिरता है, जो ड्रॉप से गिरता है गोला बना हुआ, तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो सरफेस टेंशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी रंग कौन कौन से होते हैं? तो हमारा कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। कौन कौन होते हैं हमारा प्राथमिक रंग? रेड, ब्लू और ग्रीन होते हैं हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, जिसे हम प्राइमरी कलर बोलते हैं। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, बंद कमरे में पंखा चला देने पर क्या है? बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बंद कमरा है उसमें पंखा चला देने पर कमरे का तापमान क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? ताप बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, डीपीटी बच्चों को सुई दिया जाता है, डीपीटी किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? ये क्वेश्चन हमारा है, बच्चों को डीपीटी सुई किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो हमारा पहला आंसर है डिप्थीरिया। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पार्टोसिस। इसे काली खांसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टोसिस या काली खांसी कहा जाता है। टी फॉर टेटनस। क्या क्या हमारा है? डीपीटी का फुल फॉर्म क्या हमारा हो जाएगा? कौन कौन सा रोग के लिए बचाव के लिए सुई दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, पार्टोसिस और टेटनस। इसे हम पार्टोसिस को काली खांसी भी कहा जाता है। ठीक है, काली खांसी से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हम क्या बताया था, आपसे पूछे थे, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आपसे बात पूछे थे, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या इस पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय, इस पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ट्रांसफर काम करता है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के काम पर, इसे ट्रांसफर में काम किया जाता है। ठीक है, एक और आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सदिश सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में जानेंगे। अदिश राशि किसे कहते हैं? ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, कार्य और चाल, उसे हम अदिश राशि में शामिल करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊर्जा किस राशि का है, तो क्या हो जाएगा? तो अदिश राशि का है। ठीक है, क्या क्या है अदिश राशि में हमारा है? करंट हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, दूरी, कार्य और चाल। और सदिश राशि में क्या क्या है? बल, विस्थापन, वेग और त्वरण, इसमें सदिश राशि में आते हैं। और अदिश राशि में क्या आता है? ऊर्जा आता है, करंट आता है, दूरी, कार्य, चाल और चाल आता है। ठीक है, और सदिश राशि में क्या आता है?
बल, विस्थापन, वेग और त्वरण आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। क्या क्या बोले हमने? सदिश राशि में बोलिए। सदिश राशि में हो जाएगा वेग, विस्थापन, त्वरण, ठीक है, और बल। ठीक, और अदिश राशि में क्या है हमारा? ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, चाल और कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण पर बना रहता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? तो आभासी और सीधा होता है। क्या होता है हमारा? आभासी और सीधा होता है। अगर हम अपना किसी फोटो को अगर ऐनक के द्वारा अगर लेना चाहे, अगर प्रॉपिक अपना लेना चाहे, तो कौन सा ऐनक लगना होना चाहिए? तो L/2 कहते हैं, या हमसे बड़ा होना चाहिए ना, इसलिए हम तब हमारा फोटो पूरा फुल आएगा। ठीक है, जब कैमरा से हम लोग लेते हैं सेल्फी वगैरह फोटो लेते हैं, उसे हम L/2 से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? L/2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। इस चैनल पर नए होंगे जो सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस चैनल पे पुराने हैं उसे शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।